आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां सरस्वती शारदा, हम सब मां सरस्वती को पूजते हैं, लेकिन आज हम उनके एक अलग रूप की बात करेंगे। सरस्वती मां जो कि बेसिकली नॉलेज, वेल्थ, खैर वेल्थ की तो लक्ष्मी है हिंदुइज्म के हिसाब से, बट सरस्वती आपको नॉलेज देती है, आपको ज्ञान, आपको रीजनिंग, तार्किक, एवरीथिंग रिलेटेड टू नॉलेज, रिलेटेड टू बुक्स, ये सब आपको मां सरस्वती प्रदान करती हैं। मां सरस्वती के मंत्र मैं जपता था जब मुझे याद है कि मैं 10th 12th में था, ठीक है, और काफी अच्छे रिजल्ट्स आए। तो मां सरस्वती की बात करें तो कैसे जापान पहुंची, वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जापान में भी बेंजाइतन मां सरस्वती की पूजा की जाती है बेंजाइतम के नाम से। तो ऐसे कैसे हुआ कि मां सरस्वती जापान पहुंच गई, चलिए बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ये जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, आर्ट एंड कल्चर, और इसकी क्लासेस कल से शुरू हो गई हैं। तो बहुत बच्चों ने मैसेज किया था, सर बस एक दिन और एक्सटेंड कर दीजिए। हमने एक्सटेंड कर दिया। 770 रुपए का मात्र ये कोर्स है। तो आप इसको बिल्कुल भी देर ना करें अवेल करने में, क्योंकि लाइव सेशन हम दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज तो है ही है, करंट अफेयर, सीसैट, बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सरस्वती पूजा 14 फरवरी को होने वाली है ना। और आपको पता ही है कि जब हमारे स्कूल में मां सरस्वती की पूजा होती थी तो हम सब बसंत पंचमी पीले ड्रेस में जाते थे। एक अलग सा ही एटमॉस्फेयर रहता है, अभी भी अलग सा एक एटमॉस्फेयर रहता है ना। मैंने अपने स्टूडियो में भी मां सरस्वती की मूर्ति लगा रखी है। खैर मेरे प्रीवियस स्टूडियो में भी मां सरस्वती, भगवान बुद्ध, कृष्ण और श्री गणेश और लक्ष्मी, उनकी मूर्ति हमेशा रहती है। तो वही मैं चाहूंगा कि मां सरस्वती ऐसे ही हम पे कृपा बरसाती रहे। तो अब मजा आ जाता है, मतलब इतना अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है। एक तो भाई देखो, फरवरी और मार्च का, अभी मैं जयपुर से आया था लखनऊ, तो बड़ा खराब सा मौसम था। 6 फरवरी की बात है, बहुत खराब सा मौसम था। फिर 7 फरवरी को भी बहुत मौसम खराब था। फिर उसके बाद जब 8 फरवरी को मेरी नींद खुली, मैंने बाहर देखा, ओहो हो भाई, बादलों का नामो निशान नहीं, ठंड और धूप, ओह क्या कॉम्बिनेशन, इतना सुहावना। नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं भैया हम लोग, तो कोमल सा दिल है हमारा, तो मैं भी नॉस्टैल्जिक हो गया। ठीक है, तो यहां पे सरस्वती पूजा जो है, उससे हमको ये पता चलता है कि भैया बसंत ऋतु आ गई है। पेड़ जो है, ज्योग्राफी का सिंपल कंसेप्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट दे विल शेड देयर लीव्स, पेड़ से पत्ते गिरेंगे, पतझड़ आ गया है और नए पत्ते आएंगे, है ना। जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी में मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है। और उसके बाद अब पीले पीले प्यारे प्यारे मस्टर्ड फ्लावर्स, इसीलिए हम पीला पहनते भी हैं। तो इसका मतलब है बसंत पंचमी, राइट। तो ये जो ऑस्पिशियस डे है, ये हर साल मनाया जाता है। पंचमी है, सो इसका मतलब क्या है, बसंत ऋतु, मतलब यानी कि पंचमी तिथि, 5th डे ऑन द ब्राइट हाफ ऑफ द हिंदू लूनी सोलर कैलेंडर, उस हिसाब से इसको हम मनाते हैं, जो कि लगभग माघ मंथ में 5वें दिन मनाया जाता है, जो या तो ये अर्ली फेब में पड़ेगा, ठीक है ना, या फिर लेट जनवरी में पड़ेगा। तो इस बार 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे भी भैया उस दिन, लेकिन हम बसंत पंचमी मनाएंगे। सो डिवोटीज अक्रॉस द नेशन ऑन दिस डे क्या करेंगे, वो आपको पता ही है, हम सबको पता है भैया, सरस्वती मां की पूजा करते हैं। नॉलेज, लर्निंग, विजडम, ठीक है, शुरुआत होती है विदाय आरंभ से। उसके बाद फिर 1 घंटे तक पूजा चलती है, और फिर हमको तो जब मैं छोटे में था तो लड्डू देगा, लड्डू कब मिलेंगे, है ना। ये सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से होता है। तो इस बार 14 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। बट यहां पे हम बात कर रहे हैं जापान की, ठीक है। ये तो चलिए सरस्वती पूजा की हमने बात की। सरस्वती पूजा जापान में कहां से आ गया? जापान में बेंजाइतन, अगर जापानीज माइथोलॉजी की बात करें तो देखिए, जापान में ना भगवान बहुत सारे हैं, हां, देवी देवताओं की वहां पे तगड़े से पूजा की जाती है। तो बेंजाइतन के नाम से मां सरस्वती की पूजा वहां पे की जाती है। अब वेल्थ और नॉलेज, देखिए भारत में क्या है, वेल्थ और नॉलेज के लिए अलग, वेल्थ के लिए लक्ष्मी है, मां लक्ष्मी, ठीक है, और नॉलेज के लिए सरस्वती है। वहां पे भी सेम था, यू विल बी सरप्राइज, दोनों जापान में भी सेम था, बट जापान में बाद में दोनों को कंबाइन कर दिया। तो बेंजाइतन इज बेसिकली द गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड नॉलेज बोथ। और इसमें रीजनिंग, तर्क करने की शक्ति, अगर आपके पास तर्क करने की शक्ति है, आप दुनिया को झुका सकते हो, आपके सामने कोई टिकेगा ही नहीं, समझ रहे हो। और वही ये बताते हैं। तो बेसिकली सरस्वती पूजा जो है वो हर जगह आपको, जो साउथ ईस्ट एशियन देश है ना, वहां पे आपको सरस्वती, मां सरस्वती की पूजा, इंडोनेशिया में आप चले जाइए, वहां तो हर घर में भगवान है, बाली में हर घर में भगवान है, हिंदुइज्म है, ठीक है ना। सो शी इज कंसिडर्ड, जो जापान में 7 गॉड्स ऑफ लग है ना, उनमें से एक बेंजाइतन है।
और लगभग हर घर में आपको इनकी मूर्ति देखने को मिलेगी, क्योंकि जापानीज दे आर वेरी मच डिसिप्लिन्ड। उनमें 3-4 क्वालिटीज हैं। फर्स्ट, डिसिप्लिन्ड। सेकेंड, दे आर वेरी मच नॉलेजेबल, राइट, बहुत जबरदस्त नॉलेज। थर्ड, दे गो टुवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन, वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाते हैं। साथ जो गॉड ऑफ लक है ना, देखिए जापान इसीलिए इतना डेवलप्ड है क्योंकि वो अपने भगवान को मानता है। बहुत ही शानदार तरीके से वहां पे भगवानों की पूजा की जाती है। अब जैसे मान लीजिए कोई, जैसे अब यहां पे बेंजाइतन की पूजा की जाती है, तो क्या बताते हैं, नॉलेज लो और वेल्थ क्रिएट करो। भाई जाहिर सी बात है, नॉलेज होगी तो वेल्थ आएगी। तो इसीलिए जापान जब इनकी पूजा करते हैं, इनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, तो वो इस तरीके से चले जाते हैं। तो और 7 गॉड्स ऑफ, एक टाइम है, वक्त की पूजा करो। भारत में जहां ट्रेनें तो मतलब अगर टाइम पे आ जाए तो हाँ टाइम पे आ गई, और वहां पे अगर 1 सेकंड लेट हो गई ना तो वहां पे आत्महत्या कर देते हैं ड्राइवर, ऐसा है। सो द बुद्धिस्ट पेट्रोन गॉडेस ऑफ लिटरेचर, म्यूजिक, वेल्थ एंड फेमिनिटी। आप समझ रहे हो, तो लिटरेचर, म्यूजिक, वेल्थ एंड फेमिनिटी, क्योंकि इनको ल्यूट से दिखाया गया है, ठीक है ना। आप वो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, टंग नंग नंग नंग, हमारे अभी वीणा बजाती है मां सरस्वती, उनको हाथ में वीणा। तो ऐसे ही तो म्यूजिक, लिटरेचर, वेल्थ एंड, तो इन सब की भगवान है, मतलब देवी है बेंजाइतन, ठीक है। तो सरस्वती जो है ये हम आपको बता चुके हैं। अब एक तो ये हो गया, बट शी इज ऑल्सो विजुअलाइज जैसे मां दुर्गा है हमारे यहां। अभी मैं आपको फोटो, ये देखिए, आप फोटो देख सकते हैं, ये बेंजाइतन, बट अब मां दुर्गा की इमेज आपको दिख रही होगी। भारत में मां दुर्गा की अलग पूजा होती है, लेकिन यहां पे पूरा कंबाइंड है, ठीक है। शी इज ऑल्सो विजुअलाइज्ड कि मां जैसे वो हाथ में तलवार, जो नर्स कहते हैं ना कि जो गलत काम करेगा उनको मां दुर्गा जो है वो सजा देंगी, ठीक है। इट वॉज इन दिस वॉरियर फॉर्म शी वॉज वर्शिप्ड बाय द समुराई। अब आप देखिए, जैसे जब एंशिएंट जापान की बात करें, वो तो 1868 में मेजी रेस्टोरेशन हुआ, पर अगर आप एंशिएंट जापान की बात करो तो वहां पे 4, जैसे भारत में 4 क्लास थे ना, जापान में भी 4 क्लास थे। तो उसमें जो लैंडलॉर्ड थे, जो सबसे ऊपर डाइमोस, जो सबसे ऊपर वाला क्लास होता था, उसको प्रोटेक्ट करते थे समुराय, और समुराय की जो देवी थी वो यही थी। समुराय इनकी पूजा करते थे कि हमको ताकत दीजिए। आप समझ रहे हो, द हिंदू सरस्वती इन जापान, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। और अगर आप भगवान देखिए, ज्यादातर सिविलाइजेशंस जो बनी हैं वो बहुत पुरानी है, 200, हमारी तो अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड कुछ है ही नहीं, बकवास है, ये नया है अभी, है ना। लेकिन अगर आप पुराने जमाने में देखो तो आपके पास वीडियोस तो थे नहीं, कुछ नहीं था, कैमरा तो है नहीं कि पता चला सब शूट कर लिया। तो आप क्या, भगवान की कैसे पूजा की जाती है, अगर आप ये समझ गए तो आप समाज को समझ जाओगे कि वहां पे समाज का स्ट्रक्चर क्या था, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है बेंजाइतन, और ये इस फॉर्म में भी इनकी पूजा की जाती है, मां दुर्गा के फॉर्म में भी जापान में इनकी पूजा की जाती है, राइट। तो ये चीज है। अब भारत में अगर बात करते हैं तो भारत में आपको पता है कि हम जो अपनी अथॉरिटी लेते हैं वो वेदों से लेते हैं। अब बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, पर जो वेद हैं वहां पे मूर्ति पूजन वहां से शुरू नहीं हुआ। शिव, विष्णु, ब्रह्म ये तो बाद में आए, जब वेदों को सिंप्लीफाई किया गया। शुरुआत में आपको वेदों सुनने, श्रुति सुनना होता था, बाद में लिखा आया, स्मृति श्रुति डिवाइड है। उसके बाद फिर वेदांत आया। वेद सबसे शानदार जो लास्ट चीज है, आप उसको समझ लो, ब्रह्म का कंसेप्ट आया। फिर उसके बाद उपनिषद आए, वेदों को और सिंप्लीफाई किया गया, है ना। मंडक उपनिषद किस लिए, चलो बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या भारत का सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां से लिया गया है। आई होप आपको पता ही होगा, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। वेदांत आया, फिर और सिंप्लीफाई किया गया। फिर उसके बाद पुराण आया, 18 पुराण, तब वहां से ब्रह्मा विष्णु महेश का कंसेप्ट आया। एक्चुअल में वो आप देखो तो वो यूनिवर्स को ही दिखा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन है हिंदुइज्म का। हिंदुइज्म धर्म बदलता है, बाकी धर्मों के साथ दिक्कत ये है कि वो वहीं पे स्टिक हो गया, दैट्स इट, वो बदल नहीं रहा वक्त के साथ। बट हिंदुइज्म की सबसे बड़ी बात ये है, जो ओशो भी कहते थे, वो बदलता है, वो ढल जाता है। तो हिंदुइज्म कभी मर ही नहीं सकता, उसमें पहली बात तो कट्टरता की कोई जगह ही नहीं, क्योंकि वो एक फिलॉसफी है, वो साइंस है ना। तो ये चीज है। तो अब यहां पे जो वैदिक हमारे भगवान थे, तो उसमें ज्यादातर जो पूजा की जाती थी वो किसकी की जाती थी, जो मेल डाइटीज हैं। फीमेल डाइटीज 1% से कम थी। बाद में वो तो आ गया वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्तिज्म, शक्तिपीठ, ठीक है। अब सुनिए आप, बुद्धिज्म में बट फीमेल डाइटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द तंत्र आता है बुद्धिज्म में, ठीक है। तो तंत्र, यहां पर अगर मेल डाइटीज को भी अगर हम कुछ ऑफर कर रहे हैं तो वो फीमेल के ही फॉर्म में ऑफर करते थे, राइट। तो यहां जो वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन रिलीजन है वो प्राइमरी मैस्कुलिन थे, भी हमेशा से था नहीं। अर्ली वैदिक पीरियड में तो औरतें पूजा करवाती थी, बट लेटर वैदिक पीरियड में दिक्कतें आई, बहुत ज्यादा दिक्कतें, औरतों का पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया। कास्ट सिस्टम भी लेटर वैदिक पीरियड में ही आया। तो मोस्ट डोमिनेंट डाइटी जो थी देवर मेल।
फीमेल डाइटी जो थी वो बिल्कुल मतलब लगभग, हालांकि हमको मिलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फीमेल, वेदों में फीमेल डाइटीज का भी, अब जैसे उषा हो गया, अरण्यानी हो गया, अरण्यक, अरण्य फॉरेस्ट होता था उस समय, अरण्य मतलब है, श्री हो गया जो वेल्थ होता है, वच हो गया स्पीच होता है, लेकिन ये बहुत कम थे, 1% से भी कम थे। और आपको पता है वैदिक पीरियड हमारा 3,500 साल पहले आया था, 5,500 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना। तो बुद्धिस्ट स्तूप की बात करें तो हमको अर्लीस्ट इमेजेस ऑफ गॉडेस हमको देखने को मिलती हैं। वहां पे हम लक्ष्मी को, श्री को, लोटस जो होता है ना, जो कमल होता है, उसको ज्ञान का प्रतीक माना गया है, ठीक है ना, जो कमल होता है। जब यहां पे सपना भी आया, ठीक है, जब जो सिद्धार्थ थी उनकी मदर को जब सपना आया, ठीक है, महामाया को, तो उन्होंने ये देखा कि हाथी है, सफेद हाथी और लोटस है, यानी कि तब बताया जो ज्योतिष थे कि इसका मतलब ये है कि जो आपका बच्चा है बहुत बड़ा संत बनेगा, है ना। तो लोटस इज कंसिडर्ड दी, मतलब वो द फ्लावर ऑफ नॉलेज, ठीक है ना, और बहुत ही ऑस्पिशियस होता है ये, ठीक है। तो लोटस पॉन्ड में ये हम देखते हैं कि जो लक्ष्मी है और श्री हैं, ठीक है, लक्ष्मी और श्री वो बैठे हुए दिखाई देती हैं। अब उनको नहला कौन रहे हैं? हाथी, बीइंग एलिफेंट्स, बीइंग बाथ बाय एलिफेंट, सफेद हाइट व्हाइट एलिफेंट, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीज है। तो 2100 साल पहले पुराने की तस्वीर है ये, ठीक है ना। अब आपको पता है कि इस समय मूर्ति पूजन भी शुरू हुआ था। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में, किंग कनिष्क, वहां से फिर महायान और हीनयान बुद्धिज्म 2 में डिवाइड हो गया था, राइट। तो कुषाण कॉइन्स में भी आपको देखने को मिलते हैं जो कि 1800 साल पुराने हैं। अब वहां पे भी हमको जो दुर्गा है या श्री हैं वो हमको देखने को मिलती हैं, यानी कि 2000 साल पहले जो देवी हैं हम उनकी पूजा करने लगे थे। और दुर्गा माँ शेर पे बैठे हुए, हमेशा हमको दुर्गा माँ दिखती है, बाघ या शेर पे बैठे हुए, ठीक है, बाघ पे बैठे हुए, तो वो भी हमको देखने को मिली। और ये सेंट्रल एशियन गॉडिस अर्दोक्सो और नाना है, वो उस समय लक्ष्मी और दुर्गा की इमेज से मर्ज कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि कल्चर जो है, डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट देश में, वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? जब बुद्धिज्म आया तो बुद्धिज्म, भाई देखो आज तो लुम्बिनी नेपाल में है, बट उस समय तो भारत का ही पार्ट था। खैर अलग ही भारत, क्या उस समय भारत तो था ही नहीं, बट ये पूरा अगर आप देखोगे तो वही सब कॉन्टिनेंट में था, ठीक है। तो अब उस समय क्या हुआ कि जो सिद्धार्थ थे या बुद्धिस्ट, जो जितने भी बुद्धिस्ट, जिन राजाओं ने बुद्धिज्म अपनाया, उन्होंने दूर दूर क्या भेजे? अपने मैसेंजर्स भेजे। तो वो भारत की नॉलेज हर जगह लेके गए, वो भारत की नॉलेज लेके गए और भारत की नॉलेज के बारे में बताया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने भारत के देवी देवताओं के बारे में बताया। तो 7th सेंचुरी आते आते, अब जैसे गज लक्ष्मी आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत है, मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म। अब यही मैं आपको बता रहा था, ये 2 हाथी हैं, ये कमल पे बैठी हैं और ये इनको नहला रहे हैं, ठीक है ना। तो सो द गॉड ऑफ वेल्थ। तो अब यहां 5th सेंचुरी जब तंत्र है उसका राइज होता है, वहां पे बुद्धिस्ट डिजाइन और हिंदुओं में भी वहां से फिर हमको जो देवियां हैं उनकी पूजा हमको ज्यादा देखने को मिलती है। और उसके बाद तो चाइना, जापान, हर जगह गया, हर जगह वो पहुंचा, ठीक है ना। सरस्वती जो है वो वेदास में हमको देखने को, नाम वेद में आएगा आपको। सरस्वती तो एक रिवर भी है ना भाई। सरस्वती जो आज नहीं है, एक समय पे यही बहुत माइटी, गंगा से भी 10 गुना ज्यादा बड़ी, ये पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को यही नदी जो है वो जीवित करती थी। लेकिन आज वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गई है, तो उसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं, ठीक है ना। सो द आइडिया ऑफ 3 गॉडेस, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, है ना, ये दे हैव एम्बेडिंग सोर्स, पावर एंड नॉलेज। भाई पावर है तो दुर्गा मां है, नॉलेज और वेल्थ है तो सरस्वती और लक्ष्मी है, ठीक है ना। अब ये कॉम्प्लीमेंट करती है ब्रह्मा, विष्णु, शिव को। हम सबको पता है भाई, भगवान विष्णु की जो वाइफ है वो कौन है? लक्ष्मी, राइट। तो ये चीज है। अब ये 8th सेंचुरी में ये मिंगल करना, ये मिलना शुरू हो गए थे हमारे कल्चर्स, राइट। तो गॉडेस जो है, इट इज एक्सचेंज बिटवीन, मतलब जो गॉडेस एम्बेडिड है, दैट कैन बी एक्सचेंज बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स, वी कैन गिव एंड टेक नॉलेज, पावर एंड वेल्थ। दे वर पर्सोनिफाइड इन फीमेल फॉर्म्स, ठीक है, ये चीज है। तो ये ऐसे। लेकिन अब देखिए जापान की अगर बात करते हैं तो चाइना में भी बुद्धिज्म गया, ठीक है। जापान में 7th 8th सेंचुरी तक बुद्धिज्म आया। हालांकि आपको एक और चीज बता दूं, यहां पे कुछ और भी अवलोकितेश्वरा की पूजा होने लगी। अब लोग अगर इनकी बात करते हैं, अवलोकितेश्वरा, तो ये कौन थे? ये सेलर्स के भगवान थे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आपको हर वक्त कहते हैं ना कि जब हमको किसी ना किसी देवता की जरूरत होती है और हम उसी की पूजा करते हैं, और वो पता नहीं पावर कहां से आ जाती है। तो जब इतनी दूर दूर जाते थे, शिप से जाते थे, वोयाज होते थे बड़े बड़े, तो ये क्या करते थे, प्रॉब्लम हो जाती थी। कोई पायरेट्स जो है इनको मार दे रहा है, कहीं कोई हादसा हो जा रहा है, तो इन्होंने, इनके जो देवता थे,
कौन थे? अवलोकितेश्वरा, द गॉड हु रेस्क्यूड सेलर्स, ठीक है ना। और वहां से कंसेप्ट हमको देखने को मिलता है, लोटस विद एन इमेज ऑफ बुद्धा ऑन हिज हेड, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यही थे अवलोकितेश्वरा। और यहां से सरस्वती की जर्नी जो है वो भारत से दूर तक शुरू होती है। क्योंकि भाई देखो, अब यहां पे क्या है, पहले आप जब जाने में डर रहे हो कि नहीं नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा शिप डूबेगा, लेकिन अब क्या हो रहा है, आप भगवान के, आप सेलर गॉड की पूजा कर रहे हो, तो आप कुछ भी होगा यार, सेलर गॉड हमारी रक्षा कर लेंगे, तो चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो अब यहां पे दूर दूर जाना शुरू हो गया, ठीक है ना। ये बुद्धिस्ट जो थे, हिंदू जो थे, वो दूर दूर जाने लगे कि कोई बात नहीं, भगवान देख लेगा। तो ये चीज है। जापानीज की अगर बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, तो वहां पे सरस्वती थोड़ा सा बदल जाती हैं। शी वॉज विजुअलाइज्ड एज दुर्गा, तो हमने आपको दिखाया दुर्गा विथ मल्टीपल आर्म्स, ठीक है, वेपन्स हैं। अब देखिए ये क्योंकि भाई जापान में भी बुद्धिज्म आया, तो बुद्धिस्ट फेथ की प्रोटेक्टर ये मानी जाती है। 9th सेंचुरी आते आते इनका जो रोल है वो बदल गया, म्यूजिक डोमिनेट करने लगा। अब उसके बाद वही जो होता है ना कि टंग नंग 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 वीणा टाइप, तो शी इज विजुअलाइज्ड विद अ ल्यूट। ये जापान में आपको बहुत ऐसे बजाते हुए देखने को मिलेंगे। और आपको बता दो, जो जापान में बजाते हैं म्यूजिक, वो इन्हीं की पूजा करते हैं, बेंजाइतन की पूजा करते हैं। ये चीज है। 12th सेंचुरी आते आते अब ये एंशियंट जापानीज शिंजो डाइटी और कामी, जिसको उगागिन बोला जाता था, उनसे लिंक कर दिया। उगागिन कौन है? मेल सरपेंट गॉड, जिनकी दाढ़ी है और वो ऊपर बैठता है कॉयल करके, किसके ऊपर? देवी के ऊपर। समझ रहे हो? ये चीज है। उसके बाद अजीब 14th सेंचुरी में कुछ जबरदस्त चीज हुई। क्या हुई? देखिए, जैसे यहां पे लक्ष्मी और सरस्वती अलग है, वहां पे भी ऐसा ही था। जो गॉड ऑफ वेल्थ था उनको बोला जाता था किशोहतन, लेकिन उस समय बेंजाइतिन जो है उससे मर्ज हो गई। हमारे यहां लक्ष्मी अलग है, सरस्वती अलग है, बट वहां जापान में दोनों मर्ज हो गए, ठीक है ना। और इसीलिए जाय मतलब होता है टैलेंट और वेल्थ दोनों वहां पे जापान में। सो जब अल्फाबेट को रिप्लेस किया गया, बहुत इजी हो गया ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तब आसानी से पूजा होने लगी। और आज भी जापान में जबरदस्त पूजा होती है। हगोनजी टेंपल है, हगोनजी टेंपल जो वहां पे, फिर ये वुडन स्कल्पचर, इस तरीके से आपको जो बेंजाइतिन जो है वो यहां पे दुर्गा के फॉर्म में देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। ये पूरी जर्नी थी जो हमारी दुर्गा मां, हमारी जो सरस्वती मां है, या भगवान जो देवियां हैं भारत की, वो कैसे जापान या चाइना तक पहुंचे, ठीक है। तो कमाल है और जबरदस्त है, कमाल धमाल मालामाल। बाकी भैया सरस्वती पूजा आ रही है, करो बहुत बढ़िया तरीके से पूजा, और वेल्थ भी लेते रहो, लेकिन उससे सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज लेते रहो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।